दोस्तों, नीचे जो आप यह तस्वीर देख रहे हैं, ये परवीन भाई जी हैं, जो हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, जो उत्तरकाशी के एक जाने-माने माउंटेनियर हैं, एक पर्वतारोही हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट से लेकर माउंटेन किलिमंजारो से लेकर कई पर्वतों को सबमिट किया है और मैं एक पर्वतारोही हूँ, मैं इनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। दोस्तों, एक माउंटेन को सबमिट करने के लिए ना, प्रत्येक बार अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है। कई लोग उन पर्वतों से जिंदा वापस नहीं आ पाते हैं। डेड बॉडियां बर्फ में वहीं पड़ी रहती है सालों साल तक। कितनी चुनौतियों का सामना करने के बाद एक पिक को सबमिट किया जाता है। कितनी उसकी सांसें फूलती है, कितना रिस्क होता है। वो रिस्क का अनुभव आपको कुर्सियों में बैठ के नहीं होगा दोस्तों। अगर जो है इतना संघर्ष करने के बाद वह आदमी तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उनका नाम है, तो उनको प्रोत्साहित करो, उनका प्रोत्साहन करो, उनका उत्साहवर्धन करो। ये उनके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम है। तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड पर्वतारोहण के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और ये एक पर्वतारोही को मिलना बहुत ही ज़रूरी है और ख़ासकर वो जिन्होंने विभिन्न देशों में जाकर विभिन्न पर्वतों को का आरोहण किया है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि परवीन भाई जी का जो यह काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आवाज़ उठाओ। आज मैं उन सभी लोगों के लिए, उन्हीं कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी जो अपने आप को कहते हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि इस इस हुनर को दबने मत दो। अगर यहाँ पर परवीन भाई जी की जगह अगर कोई दूसरा आदमी होता ना, तो रातों रात उसका काम हो जाता। लेकिन यह एक सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे उत्तरकाशी के सुदृढ़ क्षेत्र से हैं, इसलिए उनका काम नहीं हो पा रहा है। उनका फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो। पर्वतारोहण में जब पीक को सबमिट करने जाते हैं ना, जब एवलांच आता है, बर्फ जब ऊपर से टूट के आती है ना, और जब 120 किलोमीटर रफ्तार से वो जब इंसानों को और पहाड़ों को और पेड़ पौधों को उड़ा के ले जाती है ना, तो तब कुछ याद नहीं आता है। तब आदमी बोलता है कि कभी ना जाऊं मैं माउंट एवरेस्ट। लेकिन अपनी जान को जोखिम में फिर भी डालते हुए उस माउंटेन एवरेस्ट का रोहण करने के लिए आदमी जोश और जुनून के साथ चढ़ता है। तो क्या इसीलिए चढ़ता है कि उसे एक सम्मान पाने के लिए जो है दर-बदर ठोकर खानी पड़ेगी और जो है आप लोग उसका संवर्धन नहीं करेंगे? माइनस टेम्परेचर में जहाँ जो है पानी भी जम जाता है, जहाँ खाना भी जम जाता है, ऐसी स्थिति में जहाँ तूफ़ान कभी भी आ सकता है और कभी भी जहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है, ऐसी जगहों से अपने शरीर को बचा के उन्होंने कई पर्वतों से जो है रोहण करके जो है वो घर वापसी आए हैं। इसी उम्मीद में कि हम जो है वो युवाओं के लिए एक संदेश छोड़ेंगे, एक मोटिवेशन बनेंगे और आज उन्हीं को ये दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है, सिर्फ़ एक सम्मान पाने के लिए। वो सम्मान उनको मिलना चाहिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए उनका। क्योंकि आज अगर उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो कल यह स्थिति आपके बच्चों तक भी आएगी और कल के दिन आपका भाई, आपका बेटा उनकी जगह होगा। फिर आप लोग क्या करोगे? इंसानों के अंदर, सबके अंदर अलग-अलग एबिलिटी होती है। हर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है, हर कोई जो एक सैनिक नहीं बन सकता है, हर कोई एक अधिकारी नहीं बन सकता है, ठीक है? कोई अपने मानसिक स्थिति अच्छी होने के कारण जो है कोई बड़े ओहदे पे चले जाता है, कोई अपनी शारीरिक स्थिति अच्छे होने पर परवीन भाई की तरह एवरेस्ट जैसी चोटियों को फ़तह करता है। इसलिए उनकी मेहनत उनकी मेहनत का जो ये फल है, ये उनको आप सबसे अनुरोध है कि एक परिश्रमी इंसान की उम्मीदों को टूटने ना दें, उनका साथ दें। आवाज़ उठाओ उनकी सफलता के लिए और उनका साथ दो। जय हिंद, जय भारत।